हेलो दोस्तों, तो आपको स्वागत है मेरे प्यारे व्लॉग में। तो आज हम व्लॉगिंग की शुरुआत मॉर्निंग से कर रहे थे और सुबह के 7:30 बज रहे थे। तो हम 7:30 बजे उठे और जैसे ही मैंने बाहर का नज़ारा देखा तो वाह, जो मतलब पहाड़ जिसे बोलते हैं ना, रियली में हमें ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में आ गए हो। तो उसके बाद हमने जो हमारे साथ जो हमारी प्यारी चुन्नी है, इस बिल्ली का नाम हमारी चुन्नी है, तो मैं उसके साथ खेल रही थी। और उसके बाद हमने उठ के किया नाश्ता, चाय वगैरह ली और हमने रोटी और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई थी। तो हमने चाय और घी के साथ खा लिए। मेरी बहन को घी नहीं पसंद तो उसने सॉस के साथ खाई। तो उसके बाद मैं ढूंढने लग गई थी यहाँ पे बर्तन जो भी बच्चे कुछ थे। और उसके बाद हमारा प्लान बना कि हम जाएंगे आज थोड़ा ऊपर तक घूमने के लिए और हम काफ़ल भी लेके आएंगे। तो अभी हम जा रहे थे काफ़ल लेने के लिए। और सुबह का नज़ारा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, प्लस आज का दिन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था क्योंकि हम जो मेरा दिन था वो आज थोड़ा स्पेशल था क्योंकि आज हम लेने जा रहे थे काफ़ल ऊपर जंगलों में। तो अभी हम जब गए तो देखा कि जंगलों में काफ़ल बहुत ही ज़्यादा कम है और थोड़ा बहुत तो बचे हुए हैं, वो सूखे हुए हैं क्योंकि मौसम अब जाने वाला था, जून का महीना था। तो हमने देखा कि गाय वगैरह चर रही थी, जा रही थी मतलब। तो उसके बाद मैंने थोड़ा अपनी दीदी के साथ एक दो स्नैप बनाए और हम निकले आगे को। मैं थोड़ा थक गई थी तो मैं इधर उधर बैठने वाली थी, फिर मैं बैठी और थोड़ा चली। उसके बाद दोबारा मैं थक गई और चलते चलते इतनी हालत ख़राब हो गई क्योंकि हम बहुत ऊपर तक चले गए थे पहाड़ के। तो अब फिर हम जा रहे थे ऊपर के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत स्नैप बनाए और फिर हम चलने लग गए। और ऊपर से यहाँ इतनी गर्मी हो रही थी ना ऊपर के लिए, मतलब घर के अंदर तो नहीं हो रही थी लेकिन जब हम ऊपर के लिए जा रहे थे धूप में तब हो रही थी थोड़ा बहुत। उसके बाद मैं, मेरी बहन और दीदी चले गए ऊपर के लिए। और ऊपर हमें थोड़ा बहुत काफ़ल जो थे वो मिल गए थे तो हमने थोड़ा बहुत बाल्टी में डाले और उसके बाद खाने लग गए थोड़ा बहुत टेस्ट करने के लिए। उसके बाद जितने भी काफ़ल थे हमने तोड़े और मेरी बहन तो बैठ गई थी थक हार के, उसको उसने निकाले ही नहीं, मतलब सारी मेहनत मेरी दीदी ने की थी। उसके बाद हम लोग जाने लग गए घर के लिए और दीदी ने थोड़ा सा पतीले ले लिए थे। इनको जो ये पत्ते पत्ते उनको पतीले बोलते हैं, पतीले। तो इनको लेके गाय को देंगे। फिर हम घर पहुंच गए और घर पहुंचते हमें गर्मी हो गई थी तो हमने बनाया बनाना शेक और थोड़ा चिप्स के साथ खा लिया। वैसे ही खाते खाते फिर चुन्नी भी मेरे पास आ गई, गोदी में बैठ गई, चुपचाप से सोने के लिए करी थी। उसके बाद मेरी बहन और दीदी लोग सब टीवी देख रहे थे और मैं थोड़ा बाहर के लिए आई। जैसे मैंने बाहर का मौसम देखा तो व्हाट, बारिश लग गई थी। मतलब बारिश अचानक कैसे हो गई, मौसम तो एकदम क्लियर था लेकिन बारिश आ रही थी। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाने के लिए तैयारी की, खाना बनाने के लिए। तो दिन में दाल चावल बनाना था तो मैंने थोड़ा प्याज टमाटर काटे और उसके बाद मैंने दाल बनाना स्टार्ट कर दी थी। फिर मैंने बना ली टेस्टी टेस्टी दाल और दाल में डाला मैंने मसाले वगैरह सब और अच्छे से बना ली दाल। तो मिक्स दाल थी तो हमने सरसों के तेल में अच्छे से उसको फ्राई करके बना लिया था। और अब हम बाहर का नज़ारा जैसे मैंने देखा तो मतलब एकदम साफ़ हो गया था और बारिश भी रुक गई थी। और ये थी हमारी प्यारी बिल्लू। तो चुन्नी ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ती, हर जगह आती रहती है मेरे पास, इधर उधर इधर उधर। तो उसके बाद दिन के टाइम ही हम थोड़ा दूसरी वाली ताई के यहाँ पे गए और फिर थोड़ा वहाँ पे गौशाला का डब्बा और कंडी लेके मुझे जाना था गौशाला में क्योंकि मुझे गाय को थोड़ा देनी थी घास वगैरह। तो हम चले गए गौशाला की तरफ। तो मेरी छोटी वाली ताई की गौशाला में जा रहे थे अभी हम। और इतने में ही मुझे वहाँ मिल गई मेरी दूसरी वाली ताई और दीदी जो कि नीचे थे। और फिर हम हंसी मजाक करते करते ऐसे ही टाइम लग गया। उसके बाद मैंने थोड़ा बाल्टी में पानी भर लिया और फिर मैं जा रही थी गायों को पानी पिलाने। तो हमारी जो कुछ कुछ गाय थी वो जा रखी थी दीदी के साथ और एक ही थी वहाँ अंदर। तो फिर मैं गई गाय को पानी देने के लिए ऊपर। और दूरी थी, मतलब गौशाला ज़्यादा दूर भी नहीं थी पास भी नहीं थी, दूरी थी मतलब। तो फिर मैंने गाय को दिया पानी और फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई और वो ऐसे देख रही मुझे लाइक ये क्या कर रही है मेरे साथ, मतलब ये क्या कर रही है। तो फिर मैंने उसकी वीडियो वगैरह बनाई, वो इतनी क्यूट लग रही थी ना। और वो फिर खड़ी हो गई तो मुझे डर लग गया, मुझे लगा वो मुझे मारेगी क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गाँव आई और उसे वो मुझे पहचानेगी नहीं। तो फिर मैं आई और घर के लिए प्रस्थान किया हमने। और जैसे ही मैं घर आई तो फिर मैं थोड़ा बोर हो रही थी
तो फिर मैं थोड़ी देर आराम किया, खाना वाना खाया और फिर सीधे दीदी भी आ गए और हम रात के खाने की तैयारी करने लग गए थे। तो आज हम बना रहे थे मूली के पराठे, तो हमें करनी थी मूली फ्राई। दीदी ने कद्दूकस किया, फिर हम कर रहे थे इसको फ्राई। और हम आज बना रहे थे बाहर पे खाना, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बाहर पे ना मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, ठंडा ठंडा सा। तो उसके बाद हमने फ्राई किया और फिर हम दीदी भी आटा गूँथने लग गई। फिर हमने उसको जैसे फ्राई किया तो फिर हम भरने लग गए थे उसको गोलियों के अंदर। तो हमने जो लोई बनाई थी ना उसके अंदर हम उसको भर रहे थे, और बाहर का जो मौसम था वो भी अच्छा हो रखा था, तो हमने फटाफट बना दी थी पराठे वगैरह सब, तेल वगैरह लगा के। तो दीदी और ताई लोग बहुत गप्पे मार रहे थे, तो साथ साथ में मुझे बहुत हंसी आ रही थी व्लॉगिंग करते टाइम। तो क्या बोलते हैं, मैंने जो ऑडियो थी वो बंद ही कर दी अच्छे से। मैंने बोला तू ऐसे ही करके बना ले, मैं बाद में ऑडियो लगा दूँगी। तो उसके बाद हमने खाना खाया और फिर हम सो गए थे। तो दोस्तों तब तक के लिए मेरे व्लॉग में बस इतना ही, और मैं पार्ट 3 ज़रूर डालूँगी। तो आप मुझे लाइक करना, फॉलो करना और कमेंट करके बताना कि आपको मेरा गाँव और मेरा व्लॉग कैसा लगा। अभी नई स्टार्टिंग है तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। फ़िलहाल तब तक के लिए बाय बाय।